अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जब किचन में आई तो मेरे से पहले आके आराम फरमा रहे हैं और बीच का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने सारा दिन सेवैया पेरने में गुजारी। सिर्फ मेरा नहीं था, बाकी सबका था। तो वहाँ पे मैं भी थोड़ी सी बैठ गई तो गप लड़ाई और सबके साथ मिलकर पेरी। सेवैया बांटना जो बोलते मशीन से घर पे बांटा जाता है। तो रमज़ान से पहले सब लोग बांटते हैं कि शहरी में थोड़ा सा दूध में खा ले, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ था उन लोगों को, बस ऐसे ही खाने का मन कर गया। और मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि इसका पुलाव बहुत अच्छा होता है। तो और इसके लिए आप जब चाउमीन मैगी कुछ भी बनाकर खाना चाहो तो ये उससे हेल्दी होगा, तो घर का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसी वजह से मैं भी सोच रही थी बनाने के लिए। जब मैंने देखा तो ज़्यादा तो नहीं, 2 केजी का मैंने बनाया। और जब मैं वॉश ओवर कर रही थी ना तब तक ये ख़त्म भी हो चुका था क्योंकि कई दिन हो गए थे। सॉरी, आधा ही ख़त्म हुआ था। प्लास्टिक का जो है उसमें से थोड़ा सा भी बाकी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे मतलब इस वक्त मैं बना लूँगी वॉश ओवर करने के बाद, तो आज समझे तो ख़त्म हो जाएगा। और इसको कंटेनर में डाल दिया और जो बचा उसको प्लास्टिक में डाल के मैंने चावल के डब्बे में डाल के रख दिया ताकि हवा लगे ख़राब ना हो। और ये सब करने के बाद मैं थक गई तो मैंने दिन में ही लंच में मैंने बिरयानी बनाई थी तो वो खाई। कुछ था नहीं पर ऐसे ही मुझे खाने की क्रेविंग हो गई तो मैंने बना लिया। और बनाने के बाद खाने के बाद मैं यहाँ पे असर का नमाज़ पढ़ी। और ये देखिए शाम का व्यू कितना प्यारा है। और अंदर आई तो ये लोग चढ़ने नहीं जाते तो वैसे ही रहते हैं। और इन लोगों के साथ मन भी लगता है लेकिन परेशान भी मैं बहुत होती हूँ क्योंकि ये लोग बहुत तंग करते हैं। दूसरे के घर चले जाते हैं तो वो हल्ला करने लगते हैं तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसे गेट बंद करके रख लेती हूँ इसको, तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में ये सेवई का पुलाव मैंने बताया था कि बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए मैं इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई किया। और ये लोग देखे कैसे दोनों भाई बहन मार कर रहे हैं। और मैं ऐसे बोल रही थी कि देखो कौन जीतता है इसमें। और यहाँ पे मैंने इसको पानी डाल के भूनने के बाद ढक कर रख दिया। और अब इसका बनने के बाद ऐसे भून देंगे थोड़ा देर और चला कर अच्छे से पानी सुखाने के बाद ये बहुत टेस्टी बनता है। ड्राई फ्रूट डालने से और अच्छा बनता है पर इस वक्त मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं था। आप अगर बनाएं तो इसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर डालें, कुछ जो भी नारियल छुहारा जो भी किस्में जो भी है थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नहीं, तो ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसका कलर, हाँ, और फूड कलर भी डाल दें तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर भी और दिखने में भी और खाने में बहुत मज़े का बनता है। और फिर हल्दी और मिर्ची मेरा ख़त्म था तो मशीन से ऐसे लेकर खरा और उसको मशीन से पिसवाते हैं, तो पिसा कर आ गया था तो उसे बस ट्रांसफ़र करना था बॉटल में, जार में। तो मैंने एक इसमें मिर्ची डाल दिया क्योंकि मिर्ची ज़्यादा था। और मिर्ची का जो मेरे पास जार है वो छोटा है और हल्दी का जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए दूसरे में मैं बड़े में मिर्ची डाल दी। ऐसे दोनों में आ जाएगा तो दोनों को मैं फटाफट से जार में डाल दूँगी। और ये ख़राब भी नहीं होता, 2-3 महीने से ऊपर चल जाता है। 3 महीने तो आराम से 500 ग्राम लेने से हाफ केजी चल जाता है। तो मैं ऐसे प्लास्टिक में छोड़ने से तो ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन अगर इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक या जो भी है आपके पास उस जार में कंटेनर में कुछ भी डाल के रख दो तो वो ख़राब नहीं होता है। तो इसमें पूरा फुल हो गया और जो मुझे खाना बनाने के लिए निकालना था तो उसमें मैंने थोड़े से उस जार में जो मैं यूज़ करती हूँ तो उसमें थोड़े से डाल दिए स्पून से और उसी को मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। और
कोई मिलावट भी नहीं होता जैसे मार्केट का होता है, सामने में लो और सामने में ही जिससे लेंगे आप वही पीस कर देगा। ऐसा गांव में होता है, पता नहीं बाहर में ऐसा होता है कि नहीं शहरों में, तो मुझे नहीं लगता कि शहर में ऐसा होता होगा, पर गांव में ऐसा होता है। तो होता होगा तो और भी अच्छी बात है। पर मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ सब पॉकेट का ही जो आता है वो लेकर खाते हैं। पर गाँव में ऐसा नहीं होता, एक दफ़ा ले लो तो 3 महीने की तो आराम हो ही जाती है इस तरीके से। और ग्रोसरी पूरे महीने की हो या 2 महीने या 3 महीने तो बहुत सुकून होता है, वरना रोज़ रोज़ मंगवाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने दूध के साथ जो सेवई खाते हैं तो उसको वो बनाई, क्योंकि उसके पिछले डे मैंने पुलाव बनाया था। तो उस दिन मैंने दूध के साथ खाने के लिए इसको भूना, और जैसे नॉर्मली गर्म पानी में चावल डालते वैसे डाल के थोड़ी देर बॉईल होने के बाद उसको निकाल कर और दूध के साथ खा लिया। और उसी दिन मैंने गेहूं के आटे का बनाया था, सेवई पेरी थी। तो गांव बसने से पहले लुटेरे आए हुए हैं, तो इसको मैं बार बार भगा रही थी और ये बार बार आ रहा था, बहुत तंग कर रहा था। पर क्या कर सकती, बाहर जाने देती तो दूसरे के घर जाता और वहाँ जाता तो वो और चिल्लाते तो वो और टेंशन होता। उससे तो अच्छा है कि मैं ही बर्दाश्त कर लूँ। उस वक्त तो मुझे थोड़ा उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त मैं इतना परेशान हो गई थी कि कोई काम मुझे ये लोग सुकून से नहीं करने देते। पर इन लोगों को भी खाने में अच्छा लगता है, तो ये लोग सब के सब भिड़े हुए थे खाने के लिए, और मैं इसे बचा भी रही थी और फटाफट से डाल रही थी। और इस वक्त मेरे पास कोई कंटेनर खाली नहीं था, ये स्टील का प्लास्टिक का था, पर मैंने उसमें नहीं डाला, ऐसे ही प्लास्टिक में डाल दिया, ताकि मैं जब बनाऊंगी तो वैसे भी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़े से टिफ़िन में डाले और जो बचा उसको प्लास्टिक में डाल के मैंने वैसे ही रख दिया। सबको मैं एक से किसी डब्बे में या फिर जो भी हो, मेरे पास है ग्रीस का डब्बा, तो उसको अच्छे से वॉश करके मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कुछ भी रखना हो, चावल वगैरह या गेहूँ तो सब रखाता है, तो उसमें मैं इसको डाल दूँगी। और ये 3 पॉलीथीन में आए थे और एक टिफ़िन में ये करीब 1.5 kg आटा का था, गेहूं के आटा का ये मैंने पेरा था, और पहले मैदे का था। और अब तक तो मच्छरों का आतंक था, अब मकड़े ने भी अपना आतंक मचा के रखा हुआ है और ये सब चुन कर खा रहा था। हर जगह से निकल के आ रहे हैं मच्छर की तरह। तो आज के ब्लॉग में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरे लुखा बाहर जाने की कोशिश कर रही है और इसका गला फूल गया है, तो अब तक